हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन किसका, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन्स, क्लियर। चलिए पूरा तो नहीं होगा लेकिन जितना मतलब जैसे कि इसमें आपका नोमेनक्लेचर है, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर है तो नोमेनक्लेचर वाला देख लेते हैं, ठीक है। और भी कुछ हल्का हल्का क्वेश्चन जो होगा वो देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रत्येक का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है जी। क्या लिखना है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब संरचना सूत्र लिखें। क्या लिखना है? संरचना सूत्र, ठीक है ना। पहला 2 क्लोरो 3 मेथिल और पेंटेन, क्या है? पेंटेन हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, पेंटेन मतलब कितने? पेंटेन मतलब 5, तो एक ही सीट में कितने कार्बन बनावेंगे? 5 ना, 5 कार्बन है, 5 कार्बन। और दूसरे नंबर पे क्या? क्लोरो, दूसरे नंबर पे क्लोरो मतलब Cl, और तीसरे नंबर पे मिथाइल CH। यहाँ पे क्या होगा? CH3। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे होगा CH3 और यहाँ पे H लगेगा। देख लीजिए यहाँ पे H लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा? H2 ना, यही है, देख लीजिए। गिनती किधर से करेंगे, दाएं से कि बाएं से? बोलिए, गिनती दाएं बाएं आप लोग को भी कंफ्यूजन है ना। गिनती हम लोग इधर से करेंगे, तो ये बायां है कि दायां? दायां है। ऐसे खड़ा होइए तो ये क्या है? तो गिनती बायां से ना करेंगे, गिनती आपको बायां से करना है कि दायां से? बायां से। और अगर आप दायां से करिएगा तो इसका नाम ही थोड़ी होगा। आप अगर गिनती इधर से करेंगे इसका नाम देखिए तीसरा नंबर पे हो जाएगा। कितना नंबर पे? अभी कौन सी नंबर पे? चौथा नंबर पे। नहीं, इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। लेकिन ये नाम कितना है? ये नाम है 2 क्लोरो 3 मेथिल या मिथाइल, हिंदी में मिथाइल, ठीक है ना। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मेथिल, मीथेन नहीं, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको लिखना है, हो जाएगा। बोलिए 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। सबसे पहले आपको लास्ट से चलना है। पेंटेन में कितने कार्बन? 5। सिंगल बॉन्ड है ना, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर हमको देखना है कि इसमें दूसरे नंबर पे क्या लेना है? साइड चेन। साइड चेन में कौन सा साइड चेन? क्लोरो का है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? मेथिल है, मेथिल, ठीक है ना। ये जो बताएंगे ना इसको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो गया पहला, आगे बढ़े, दिक्कत नहीं ना है? बोलिए। चलिए इधर वाला नहीं करेंगे ट्यूशन, सिर्फ आपका किताब वाला जो होगा ना वही करेंगे। इसका बार बार देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरा जी 1 क्लोरो हमारे पास कहीं खत्म होता है? हाँ शुरू मनी सर के, हाँ। साइक्लोहेक्सेन, कोई बात नहीं, ऐसी पढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। चलिए सबसे पहले इसको ना देखेंगे, क्या है? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा कि रिंग में है, लेकिन बेंजीन जैसा नहीं है, सर्किल आपका नहीं है, डबल बॉन्ड इसमें नहीं है, ठीक ना, लेकिन बंद है। हेक्सेन मतलब 6 होता है ना, तो इस प्रकार से देखिएगा, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है? साइक्लोहेक्सेन। अब देख लीजिए चौथे नंबर पे क्या है? इथाइल, एथिल। और पहला नंबर पे क्या है? तो पहला आप कहीं भी बना सकते हैं, आपका जहां मन करता है ना। तो पहला कहां? जनरली हम लोग यहाँ पे कौन होगा? क्लोरो मतलब क्लोराइड वाला। और चौथा नंबर पे तो गिनती आप इन्हें से भी कर सकते हैं, 1
2 3 4 यहाँ पे ना, इन्हें से भी कीजिएगा तो यहीं पे आएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए, इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ना, CH2CH ना। अगर इतना ना समझ में आता है, अच्छा यहाँ पे 2 ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखो ऊपर से वो बॉन्ड ले लिया और ऊपर से 2 को ले लिया, तो यहाँ पे 2 को दे दिए, अभी वो कार्बन कार्बन के बीच में हो जाएगा तो 4 को हुआ ना। अगर कोई लिख रहे हैं कि CH3 CH2 तो उनका लिखना गलत है, ठीक ना। देखो अगर कोई कहते हैं कि ना हम इतना लिखेंगे, जैसा कि हम लोग को आदत बना हुआ रहता है, ये लिखना सही है कि गलत, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत, क्योंकि ये कार्बन को 4 चाहिए लेकिन 4 नहीं है, एगो यहाँ से और 3 हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच भी एगो, तो कार्बन के पास 5 ना हो गया, लेकिन चाहिए कितना 4, तो ये लिखना क्या है गलत है। लेकिन हाँ अगर डायरेक्ट क्या लिखते हैं इथाइल, इथाइल बताओ C2H5, ये लिखना सही कि गलत, बिल्कुल सही, ठीक है C2H5। इसका मतलब कार्बन कितने हैं, कार्बन 2। इसको अगर ओपन करके लिखिएगा, ओपन करके लिखेंगे तो वही लिखना होगा CH2 और CH3, देख लीजिए ना, तो C2H5 क्लियर है, बोलिए है ना। और यहीं पे अगर क्या करते हैं गोल सर्किल है ना, तो कुछ उसका नाम और हो जाता है, बेंजीन का सेंस में जाता है ना। चलो आगे, क्या बार बार देखना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा तो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा करवाए, ठीक ना, आपको पता होना चाहिए। 4 टर्शियरी, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल 3 आयोडो, 3 आयोडो हेप्टेन, 3 आयोडो हेप्टेन, 3 आयोडो हेप्टेन। चलिए इसको देखेंगे, हेप्टेन मतलब 7 ना, इसका मतलब लंबे कार्बन के रूप में कितने कार्बन होंगे 7 कार्बन, यहां से देखा कीजिए आप लोग, ठीक है ना। हेप्टेन है, और फिर चौथे नंबर पे क्या है टर्शियरी, टर्शियरी मतलब 1 डिग्री की 2 डिग्री की 3 डिग्री, आप एकदम पढ़ती हो, ठीक ना। टर्शियरी मतलब 1 डिग्री की 2 डिग्री की 3 डिग्री, 3 प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वांटनरी, ठीक है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, तो देखो टर्शियरी लग गया, इसका मतलब है कि 3 डिग्री होगा ना। चलो सबसे पहले कितने कार्बन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। इसी प्रकार से आपको भी बनाना होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए चौथे नंबर पे क्या ब्यूटील, और ब्यूटील में कौन ब्यूटील, प्राइमरी की सेकेंडरी की टर्शियरी, टर्शियरी मतलब 3 डिग्री, और 3 डिग्री कैसे पहचानते थे कि कार्बन, और कार्बन खुद 1 2 3 से जुड़ा हो नहीं, तो सबसे पहले पोजीशन को डिसाइड कर लो, यहीं पे ना होगा, बोलिए इन्हें से गिनती करेंगे। और तीसरे नंबर पे कौन आयोडो, यहाँ पे होगा, बोलिए यहाँ पे कौन आयोडो, इसका मतलब यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, देखिए बढ़िया से होगा ना, और यहाँ पे H लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी जुड़ेगा ना, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 सॉरी CH2 CH सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3 डिग्री, 3 डिग्री होना चाहिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए 4 ना, 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, देखो तो देखिए 4 है ना, 4 बोले हैं तो 4 होना चाहिए। 4 इस प्रकार से लेना है कि आपका क्या कह रहेगा टर्शियरी ब्यूटील, टर्शियरी ब्यूटील, देख लो 1 2 3 4 है, लेकिन देखो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे, इसको पकड़ के, तो एगो इससे जुड़ा हुआ है, एगो इसको से, अब एगो इसको से, नहीं क्या सही कि गलत, एगो देखिए बढ़िया से, बिल्कुल सही है। देखिए हमको इसको ना देखना है, इसको तो नहीं ना, तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो बना हुआ है इसी प्रकार से ना है, यहाँ से बोलिए, तो इसको आप देखो, इससे जुड़ा हुआ है, इससे है ना जी, और इसको से जुड़ा हुआ है, तो कितने से जुड़ा हुआ है बताओ, कितने से, ये टोटल कितने से जुड़ा हुआ है 3 को से। ई कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा 1 डिग्री की 2 डिग्री की 3 डिग्री, 3 डिग्री, तो यही आपका। अच्छा यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे क्या CH3, और यहाँ भी क्या बोलो, यहाँ भी क्या CH, और कितना 3, एक बार देख लीजिए, आंसर मिला दें किताब से, चलो देख लेंगे आंसर भी होना चाहिए ना।
चलिए, एक ही सीध में कितने कार्बन? 7, बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे आई, इसमें आई ऊपर लिखा है, हम नीचे लिखे, क्या गलत है? नहीं ना। और चौथे नंबर पे पहले सी लिखा है और सी के आगे पीछे और नीचे, सही है, बिल्कुल सही है कि नहीं? देखो है ना, सोल्यूशन वाली है ताकि आंसर भी मिला लेंगे, है कि नहीं? एक बार देखिए बढ़िया से, इसको अगर और सदा करके लिखोगे तो क्या लिखेंगे? CH3 CH2 CH I CH, ठीक है, और यहां से C, ठीक है, C, और EC के साथ में कितना लिखोगे? EC के साथ में ऐसा करते हैं, यहां से C और C तो होगा ही, और CH3 कितना बार? 3 बार, और फिर आगे में होगा CH2, आगे में भी CH2, और लास्ट में CH3। समझे? इस प्रकार से आगे बढ़े, बोलिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना? 3 हो गया। इतना अगर आपको लिखने आ रहा है तो इस लेसन से आपको नाम लिखने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन तो बहुत हैवी है, ठीक ना, दिमाग हिला देता है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के नाम से टीचर को बुखार लग जाता है जी, ठीक ना, रियली में बताते हैं। सीधे टीचर उठाएगा भारतीय वन का बुक, बोल सबसे बढ़िया यही है। चलो इसका नाम बताइए आप लोग, चौथा नंबर वाला है, चौथा, कितने? चौथा, ठीक है। बताए थे कि जब डबल और ट्रिपल हो तो पहले किसको हम प्राथमिकता देंगे? मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग कोशिश करते हैं कि डबल वाले को पोजीशन मिनिमम मिलना चाहिए। तो गिनती करो, कार्बन को गिनती करेंगे, कार्बन को नहीं ये नहीं ना लिखा था, ये तो ऑलरेडी है। अभी जो नाम लिखना होगा बाबू, क्या जी? 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन, ठीक है। क्या लिखना है? 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन। चलिए सबसे पहले इसको ना, ब्यूट में कितने कार्बन? 4, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? लेकिन डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? ना, मतलब 4 है तो इन्हें से भी गिनती करेंगे तब वो दूसरे नंबर पे, और इधर से भी करेंगे तब वो दूसरे नंबर पे, क्योंकि 4 है ना, 4 आपका 4 है तो इन्हें से भी लेंगे तो दूसरा नंबर पे, और इन्हें से भी लेंगे तो दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले कितना ले लीजिए? 4, 1 2 3 और क्या? 4। दूसरा नंबर पे यहां भी ले सकते हैं और यहां भी ले सकते हैं। क्लियर? कोशिश करो, आप कहीं से भी ले लीजिए। पहला और चौथे नंबर पे क्या है? ब्रोमो है, ब्रोमो। पहला और चौथा था ना, 2 हुआ, तो पहला इसको मान लीजिए और यहाँ पे क्या ले लो, ठीक है। और चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा मतलब यहाँ ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे? BR। अच्छा दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड, तो दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ लगा देंगे पहला नंबर पे कि दूसरा नंबर पे? मतलब यहाँ पे डबल ना, यहाँ पे अगर लीजिएगा तो सबसे नियरेस्ट पोजीशन लेगा जो कि 1 होगा, लेकिन हमको 1 नहीं चाहिए, कितना? 2 के लिए आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पे ना, देखिए बढ़िया से, 1 नंबर पे, ई कितना नंबर पे? 2, अभी कितना पे? 3, 2 लेना होगा कि 3? 2 ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे सिंगल, इसका मतलब यहाँ पे क्या? H की H2, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड चौथा, सॉरी 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे 2। देखिए बढ़िया से, 4 होना चाहिए ना, 1 2 और 2 को इधर, 4 हुआ। इसको बताओ कितना? H2, इसके पास कितना हो गया? 3, तो यहाँ H लेगा, यहाँ पे H होगा कि H2 होगा? H होगा, यही आपका नाम होगा, ठीक है। देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, ठीक ना। 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2 इन, लंबा में ही ना कार्बन होगा, देख लो ना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। वन ब्रोमो, 5 वाला होगा ना, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथिल बेंजीन
समझ पा रहा आप लोग को? बोलिए 1 पे क्या लेना होगा? ब्रोमो। 4 वाला पे क्या लेना है? सेकेंडरी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary। ठीक है, सेकेंडरी मतलब कितना बाबू बता दो? बिल्कुल 2 डिग्री ना, कितना? चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? बेंजीन। बेंजीन तो बनाने आता ही होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे बेंजीन के लिए इस प्रकार से ना, ठीक है, ओके। और पहला नंबर यही ना होगा, पहला नंबर पे क्या लेके चलना है? Br, ब्रोमो ना, मतलब ब्रोमाइड वाला है। और चौथा नंबर पे, बोलिए, चौथा नंबर पे ब्यूटिल, मतलब 4 कार्बन वाला। लेकिन 1 डिग्री में नहीं, 3 डिग्री में नहीं, कितना डिग्री में? 2 डिग्री का क्या मतलब है कि टोटल 4 तो होगा नहीं, 4 होगा। और चौथा नंबर पे जो कनेक्ट होगा उसके अगल में भी और बगल में भी 2 कार्बन होगा। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे इस प्रकार से देखिए, सी 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 और सी। सही की गलत एक बार देखिए तो, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे कितना? यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या? 1 ना, देखिए आंसर, ठीक है। बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? अनुराग समझे? यहाँ पे क्या सिंगल की डबल? अच्छा ये बताइए कि देखिए, तो इसको इस प्रकार से कर लिए सर्किल में, और इसके इधर बाएं तरफ और इसके दाएं तरफ दोनों कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं? इसका मतलब 1 डिग्री की 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो पढ़ के देखिए, 1 नंबर 1 नंबर पे है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, गिनती एने से करेंगे तब वो, और इधर से करेंगे, देख लीजिए 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल, ओहो 2 मेथिल, मतलब एगो छूट गया ना, एगो छूट गया है, तो ये दूसरा नंबर पे क्या लगाओगे? मेथिल। सही है, आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। रेगुलर क्लास किए होंगे तब आपको समझ में प्रॉपर ढंग से आ रहा होगा, ठीक है। बोलिए आगे बढ़े। आप लोग को बुक लाना चाहिए ना जी, कम से कम बताइए तो, एको बुक नहीं रखते हैं आप लोग। चलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे, नोमेनक्लेचर चल रहा है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ज्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग नाम लिख करके आगे बढ़ेंगे। CH3 2 बार है, CH CH Cl CH3 ना, इसका नाम लिखना, आपस में बात नहीं करिए। एक कितने कार्बन? देखिए तो CH3, यहाँ पे CH होगा और यहाँ पे क्या? CH3 CH ऑफ Cl, और ठीक है, देख लीजिए गौर से देखिएगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि एक बार में समझ जाए, ठीक है ना। गिनती आप लोग इधर से कर लीजिए। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 क्लोरो ना, 3 मिथाइल, और क्या? बोलिए कितने कार्बन? 4। 4 का नाम ब्यूट। ब्यूट है तो सिंगल ना, तो बनेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन, यही नाम सही है। क्लियर? बोलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूसरा CH3 CH2 C है ना, और दूसरा कने है जी, CH3 CH2 CH CH3 है ना, CH3 CH2 CH, और तब आपका है CH3, उसके बाद CH, और तब C2H5 ऑफ Cl। क्लियर?
आगे बढ़ेंगे, इसको देखो ओपन करके लिखते हैं तो CH3 CH2 CH और कै गो, एक ही गो ना, यहाँ पे क्या CH, अब इसके साथ में C2H5, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए यहाँ पे क्या, देखिए तो सही है, इसके पास 4 होना चाहिए, 1 2 3 अब 1 4 है ना, मतलब सही है। हालांकि ये लिखा हुआ है C2H5, इसको भी पढ़िएगा तो क्या है C2H5 ना। चलिए काउंटिंग पहले लंबा में आप देख लो, इसको ले सकते हैं ना, ये लंबा में है, ये आपका किस में है, लंबा में ना, ये लंबा में है, चलो ठीक है। साइड में गिनती करने से कीजिएगा, इधर से कर लेते हैं 1 2 3, इसका नाम 3 क्लोरो 4 मेथिल, कितने कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6 का नाम हेक्स, सिंगल है तो एन, क्लियर, हेक्सेन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH2 CH3 कितना बार, 2 बार, और CH2 ऑफ I ना, तो CH3 होगा CH2 होगा, यहाँ पे C और CH3 एक ऊपर में लिख देंगे, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या, बोलिए सही है। तो लंबा में कितने होंगे, देखिए ना, ये आपका साइड में, ये भी आपका साइड में, ये भी आपका, गिनती हम लोग इधर से ही करेंगे, इसका नाम होगा 1 आयोडो सही है, और 2 डाई मेथिल ना, और कितने कार्बन, 4 का नाम ब्यूट, और सिंगल है तो एन ना, बोलिए सही है। उदाहरण भी है कि नहीं, को बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, CH3 3 बार, CH2 है ना, CH2 CH Br और C6H5, बोलिए सही है। ये है प्रश्न, एक क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। चलिए इसको लिखेंगे CH3, एक बार देखिए इसी पे ना रहेगा, देखो 3 गुना है जी, ई वाला C पे कितने हैं, 3 गो है, तो 1 2 3, आगे में कौन रहेगा CH2, इसके आगे में CH, इसके ऊपर या नीचे Br, यहाँ पे C6H5, ई बना दो, नहीं तो इस प्रकार से क्या जी, ये ना, ठीक है। देख लीजिए कल बताए थे कि इसको हम लोग क्या मानेंगे, साइड चेन, सॉरी इमेन चेन, अभी आपका साइड चेन, ये भी क्या साइड चेन। इसका नाम लिखते समय हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे ना, काउंटिंग इधर से करेंगे, ठीक, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 1 ब्रोमो ना जी, उसके बाद 1 2 3 डाई मेथिल ना, 1 फेनिल और कितने कार्बन, 1 2 3 4 का नाम ब्यूट, और सिंगल है तो ANE ना। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 की 4 ना। एक बार देख लीजिए, नहीं ये आपका क्या है, इसके साथ कनेक्ट रहेगा तो इसका नाम फेनिल है ना, इस साइड में ना है, एक किसमें है, साइड चेन में है, किसमें, तो साइड चेन में है, तो इसको जनरली हम लोग फेनिल लिखते हैं, या इसी को लिखना चाहो तो बेंजीन जो था, ये बेंजीन में से ENE हटा दीजिए ना, और क्या लगा दो YN, क्यों, क्योंकि ये क्या है, साइड चेन है ना, साइड चेन में होने के कारण हम लोग इसको अल्काइल के रूप में मतलब क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, फेनिल या बेंजीन। तो जनरली आप इसको प्रेफर कीजिएगा, इसको भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5
CH3, ठीक है, CH3, CH2 और बोलिए ये ना है, तो इसको लिखेंगे तो होगा CH3, CH3, CH2 और ना, देख लीजिए साइड में, ये भी किसमें काउंटिंग आपको इधर से करना होगा ना, इसका नाम 1 ब्रोमो और बोलिए 2 मेथिल और क्या, कितने कार्बन, 3 का नाम प्रोप, सिंगल की, डबल की, ट्रिपल, क्या लगाएंगे ANE, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा कितने डिग्री है, 1 डिग्री ना, देखिए है ना, कितने डिग्री, 1 डिग्री, हेलो हेलो अल्केन, 1 डिग्री हेलो अल्केन, इस प्रकार से भी आपको लिखना होगा, ठीक ना। इसी में आइए पीछे, ये क्या है बोलिए, ये किससे जुड़ा है, इससे, और इससे भी है और इससे भी है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, कितने डिग्री, 2 डिग्री, क्लियर, कितने 2 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जिनको दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, ठीक ना, कि दोबारा समझा दीजिए। CH3 C है, उसके बाद C2H5 कितने बार, 2 बार, CH2 और, देखिए प्रश्न है ना, चलिए इसको ओपन करते हैं, खोल करके लिख लेते हैं। CH3, यहाँ पे C है ना, यहाँ पे C, ऊपर नीचे कौन, C2H5, तो देखो यहाँ पे CH2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या, CH3, यहाँ पे अब चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी लिखना चाहेंगे तो CH2 CH3 तो लिख दें, क्या बोलिए, लिख सकते हैं ना। और इसके आगे कौन है, और लंबा में कितने कार्बन पहले गिन लीजिए तब ना, कितने, 4 हो रहा है क्या, 4, 1 2 3, इन्हें 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5, 4 की 5, अभी भी 4 4 की 5, 4 की 5 ना, ये हो गया साइड में, और ये भी आपका साइड में ना, ये भी साइड में, ओके। गिनती कहने से ऊपर से ना, 1 2 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3, ऊपर से कीजिए या नीचे से, बात आपस में बराबर है, ओके। चलिए फिर कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो पहले इसको लिखेंगे, क्या इसका नाम है, मेथिल, कितने नंबर पे, 3 मेथिल, और ये भी तो साइड की तरह है, साइड में है ना, इसका नाम बोलिए, इसका नाम, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा नंबर पे, तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे है, और ये तीसरा नंबर पे है, इसका नाम क्या होगा, अगर यहां से गिनती करेंगे तो यहां से भी कर सकते हैं, तो यहां लिखेंगे 1, अब इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लिख के, अभी क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथ ना, तो मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड नहीं, और साथ में टोटल कितने, 5 का नाम पेंट, और पेंट से बन जाएगा पेंटेन, ठीक है, यही इसका नाम होगा। एक बार देख लेते हैं, थ्री, कौन सा प्रश्न है, 6 वाला ना, इसका नाम लिखा है 1 ब्रोमो 2 एथिल 2 मेथिल ब्यूटेन, कैसे, लंबा में कितना, लंबा में कितना, कोशिश में तो हम लोग 5 रहेंगे, है ना, 5, ये क्या किया है ना, कि लंबा में 4 माना है, यहां से शुरू किया, 1 2 1 2 3 4, 4 को लंबा में लिया है, और बाकी को किस में रख दिया है, साइड चेन में, ठीक है ना, तो उसका भी सही है। हमारा क्या है कि हमने लंबा में कितने कार्बन ले लिए हैं, 5, अब इसको अलग से नाम
अब इसको अलग से नाम, ठीक है ना। तो ये भी आपका गलत नहीं है, इसका नाम होगा, अच्छा यहाँ पे आप 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आप दे दीजिएगा। 3 मेथिल और 1 माइनस मेथिल ब्रोमाइड और साथ में क्या, पेंटेन। अगर उस स्थिति में लिखते हैं तो इसके अनुसार, तो गिनती कहां से किया है, यहां से 1 2 3 4। उस रूप में अगर देखेंगे तो उसको भी लिख देते हैं, ठीक है, उसको भी लिख देते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, पूरा कॉपी ले लिया। CH3 यहां पे C और नीचे C2H5, यहां पे भी C2H5, यहां पे CH2, यहां पे Br ना। चलिए तो लंबा में यहां से लेके चला इस प्रकार से 1 2 3 4, इसमें 2 है ना, इसमें 2 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, CH2 और CH3, ठीक है। बोलिए आप इधर भी लिख सकते हैं। तो लंबा में देखो इसको कंसीडर किया है, ठीक ना, यही आपका लंबा में है। तो गिनती करने से कीजिएगा, जहां पे Br है ना, तो उस स्थिति में 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, और ये कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। इसका नाम 1 ब्रोमो, और बोलिए बोलिए पहले M की E, तो E मतलब कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पे। 2 एथिल या इथाइल ना, और दूसरे नंबर पे कौन, मेथिल या मिथाइल, है ना। और साथ में लंबे में कितने कार्बन, 4 का नाम ब्यूट, और सिंगल है तो क्लियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। CH3 C और क्या है, C2H5 है, C2H5, Cl पहले है, ब्रैकेट कहां पे है, Cl के पास भी और C2H5 के पास भी, और साथ में क्या है, ये कौन सा प्रश्न है, 7। तो उसके आगे कौन है, उसके आगे में CH2 है ना, और CH3 है ना। चलिए आप लिख सकते हैं इसको, है ना, आसान है। चलो CH3 Cl, ऐसा करते हैं कि उसको यहां पे लिख लेते हैं ना, इसको यहां पे CH2 CH3, बात नहीं करो, ध्यान से देखो। और यहां पे क्या लिख दें, और यहां पे क्या लिखेंगे, CH2, और यहां पे क्या, CH3 ना। लंबे में कितने कार्बन, यहां से ले रहा, यहां से ये वाला क्या जी, Cl, और यहां पे, ठीक है। गिनती आप या तो ऊपर से कीजिए या तो नीचे से, बात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नहीं तो इसका नाम लिखेंगे तो 3 पे क्या, 3 क्लोरो, और बोलिए 3 मेथिल बोल कीजिए, ठीक ना, मिथाइल नहीं। 1 2 3 4 5 मतलब पेंट, अब सिंगल है तो एन, यही इसका IUPAC नाम होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर कितना, 8, कितना 8, क्या है, CH3, उसके बाद है Cl ब्रैकेट में ना, और 8 है ना जी, लो फिर से उतार लेते हैं। देखिए CH3 है, क्लियर, CH डबल बॉन्ड C ब्रैकेट में ना Cl, और CH2 CH ब्रैकेट में CH3, और ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट नहीं, बिना ब्रैकेट का CH3। आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, N की इन पोजीशन के साथ में। इसको पहले ऐसे लिखो, CH3 CH डबल बॉन्ड C, ऊपर के नीचे, ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो,
यहाँ पे CH और CH के साथ में कौन, नीचे ना, ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन, लंबे में कितने कार्बन, बोलिए लंबा में कितना कार्बन, इसमें लाइट धूप होते रहता है, ठीक ना, पास में आएंगे तो लाइट इसका तेज हो जाता है। लंबे में कितने, लंबा में वही लीजिएगा जिसमें डबल बॉन्ड भी कंसिस्ट, डबल बॉन्ड भी शामिल होना चाहिए। मान लो कोई कह रहे हैं कि इसको अनदेखा करके और कह रहे हैं कि यहाँ से देखिएगा 1 2 3, या मान लो कोई ऐसा मतलब कर रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड आप शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड को शामिल नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपका जो नंबर ऑफ जो कार्बन होगा मैक्सिमम, वो आपका कितना होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको लेके चलना पड़ेगा हमारे ख्याल से ई वाला। आपके ख्याल से भी होगा क्या जी? चलो गिनती उधर से कीजिए, जने से डबल बॉन्ड का पोजीशन सबसे कम मिले। एने से कीजिएगा तो 1 2 नंबर पे, 1 2 3 4 4 नंबर पे। कौन सही, बाएं से कि दाएं से? यस। तो पहले नाम किसको लिखेंगे, कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम 3 क्लोरो, और बताइए 5 मेथिल ना। टोटल कितने कार्बन, 6 है ना। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लिख करके हेक्सिन डायरेक्ट, गलत है क्या, 2 लिख करके हेक्सिन, या अब 2 को बीच में भी ले जा सकते हैं, हेक्स टू इन, ठीक ना, या यहां तक सब सेम रहेगा, ठीक है ना। और क्या लिखोगे, हेक्स टू इन ना, यही इसका नाम होगा। कोशिश करना अब इस पे, ठीक है, देख लें इसमें कौन सा था, 8 2 मिलाइएगा आंसर, 3 क्लोरो 5 मेथिल हेक्स 2 इन। कोशिश किस पे करना है, ऊपर वाला पे कि नीचे वाला पे, नीचे वाला पे, है ना, इसी को ना किए। तो ये ज्यादा प्रेफर मतलब ये ज्यादा प्रयुक्त है, ये भी सही, लेकिन दोनों में अगर सबसे बढ़िया माना जाए तो आपका सेकंड वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C BR। अब प्रश्न उतारी हो क्या, है ना, ग्रुप में डाले थे ना, इसमें बुक में से, चलिए इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, हमें विश्वास है। टेस्ट का तैयारी तुम लोग कर लेना भाई, ठीक है, आप लोग भी देख लेते हैं। चलिए लंबे कार्बन कितने होंगे, सही की गलत, बोलिए। अभी साइड में गिनती तो हमको यहीं से दिख रहा है जी, 1 2 3, आगे गिनती कर लो, 5, अभी कितना 6 है ना। चलिए इसका नाम गलत है क्या, डबल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम होना चाहिए, क्लियर। कुछ लोग गिनती एने से करेंगे इसके चक्कर में इसको मत भूलिए, ठीक ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे डबल है, तब इसका प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। इसका नाम 1 2 3 4, इसका नाम 4 ब्रोमो, बोलिए 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्स, बीच में 2 और यही ना सही है, वो भी सही होगा, लेकिन आप इस पे बनावल कीजिए। हेक्स क्या लिखेंगे पहले, 2, और लास्ट में क्या लिखोगे, हेक्सिन किस लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10, जला दो 10 नहीं, 10 में क्या है, देखिए 10 में का तो लाल 10 क्या है मैया, बोलिए तो, पी मतलब ऑर्थोमेटा पारा जो होता था ना, पी, और बोलिए सिंगल बॉन्ड, ओके, Cl C6 H4 CH2 CH ब्रैकेट में, अब ना, हाँ बोलिए, ओके, और 2 बार, और है नहीं। अच्छा पी मतलब कौन सी पोजीशन पे, पारा बोलते हैं ना, और ओ माई गॉड पे बताए थे ना, ओ माई पापा, ऑर्थोमेटा पारा नहीं। तो उस स्थिति में अच्छा देखो C6H4 है, कल बताए थे कि C6H5 भी हो सकता है, C6H4 भी हो सकता है, और C6H3 भी हो सकता है, और हो सके तो 2 पे भी आ सकता है, ठीक ना। वो देखने के बाद
इसका मतलब यहां पे देख लीजिए आखिर 4 क्यों लगा, क्योंकि इसका 2 स्थान पे, एक स्थान पे कौन होगा, क्लोरो, और एक स्थान पे ई तो जुड़ेगा ना। इसका नाम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, बेंजीन। क्या बनाएंगे, सबसे पहले बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्थो मेटा पारा कौन से नंबर पे, इसको पहला मान रहे हैं, तो से भी तो कोई ना कोई जुड़ल है, कितना लंबी चौड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे, CH। अच्छा कितने बार, 2 बार। तो एक बार आगे लिख दें, अब एक बार ऊपर या नीचे लिख देते हैं, बोलिए किन्हीं को दिक्कत समझने में, बोलिए देख लो। जैसे 2 बार ई आखिर CH3 2 बार किसके साथ में होगा, CH के साथ, क्योंकि CH के साथ में होगा तो ये CH है तो ऊपर लिखेंगे गो, नहीं तो ऊपर लिखेंगे तो एगो आगे लिखेंगे, अगर ऊपर नहीं लिखेंगे तो कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ना। चलिए अच्छा 1 मिनट, ऑर्थोमेटा पारा। ई जो है ना, ई वाला ई पोजीशन जो है वो किसके लिए नहीं है, वो इसके लिए नहीं है। गिनती यहां से करना आपको, एक गिनती आपको यहां से करना होगा, एक, इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। मेन में कितना कार्बन होगा, मेन हम किसको मानेंगे, बोलिए मेन हम किसको मानेंगे। अच्छा कंपाउंड है से कैसा कंपाउंड है, हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स में कौन प्रमुख होता है, हेलो ना, कहने का अर्थ है कि ए भी साइड में बन रहा है और ए भी किस में बन रहा है, साइड में। ये भी साइड में ना है Cl, और ये भी क्या है, कल हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखे थे तो उसमें बोले थे कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्या हो, साइड चेन हो, नहीं, और साथ में जो लेसन से आपका टॉपिक है, इस लेसन आपका था क्या, हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स में हेलो को आप इग्नोर कर दीजिएगा, तो क्या ये हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा प्राथमिकता आपको Cl को देना पड़ेगा। उस वाला में था आपका Br, याद कीजिए, ठीक ना, जो कि यहाँ पे शायद होगा, देख लीजिए होगा ना, देखिए ना, देखिए है, यही था। तो हम लोग इसको माने थे साइड में, ये था मेन में, ये भी साइड और ये भी साइड। ये अगर ना होता तो हम प्राथमिकता इसको देते, ठीक है ना। चलिए ये ना, हाँ इसका नाम अच्छा देखिए, तो यहाँ कितने नंबर पे हो गया, 4 नंबर पे, 1 2, ये चौथा नंबर पे है ना, ये कैमा नंबर पे। अच्छा देख रहे हैं कि इसमें भी अलग से काउंटिंग हो सकता है कि ना। देखो अगर सीध में रहता तो कोई टेंशन नहीं था, ओके, आप डायरेक्ट ब्यूटिल बोल सकते थे, नहीं क्योंकि साइड में बनेगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब अंततः आपको यहाँ से भी गिनती करना पड़ेगा। गिनती यहाँ से भी थी, कैमा नंबर पे, दूसरा नंबर पे, नहीं इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो। 4 पे कौन, 4 तो पहले रहेगा ही पोजीशन, और 4 के अंदर में पहले साइड वाले को लिखो, साइड में कौन है, मेथिल। तो कितने नंबर पे, 2 मेथिल। और मेन बनता, मेन कब बनता, जब ई नहीं रहता तब। लेकिन रियली में अंदर में मेने है, नहीं अंदर में मेन है, लेकिन इसका भूमिका यहाँ मेन में नहीं है, साइड में है। और साइड में है तो 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, देखो मेन होता तो लिखते हैं प्रोपेन, ओके, लेकिन साइड में है तो साइड में है तो करना पड़ेगा प्रोपील। क्या करना पड़ेगा, प्रोपील, ब्रैकेट बंद होगा और तब चलेगा इसका नाम, बोलो बेंजीन। बेंजीन क्योंकि ये क्या है, साइड में है कि मेन में, मेन में, और मेन में क्या बोलते हैं, एरोमेटिक वाला में बेंजीन ना, तो ये इसका नाम होगा। इसको आंसर एक बार कंफर्म
कर लेते हैं। क्या रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाओ, आंसर पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। कौन सा प्रश्न था? 11 वाला, 10 से वाला है। इसका नाम 1 क्लोरो 4 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस मेथिल प्रोपाइल बेंजीन। अब बोलिए आप, अंकित आप बोलिए, आप बोलिए, बोलो। देखिए बाबू, ये था ना प्रश्न है। ये भी साइड में देखो, अब रह गया बात कि हम साइड अथी मेन किसको लेंगे और साइड में किसको लेंगे ना। तो देखो ऐसे कहा जाता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। तो 3 और 6 में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा किसमें है? 6 में। अच्छा एक बात और, अगर इस Cl इसके साथ जुड़ा हुआ ना होता तो हम इसको कभी मेन चैन कंसीडर नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे होता, यहाँ पे कौन होता, तो अब ये बन जाता कौन? साइड की मेन साइड। समझे रीजन? रीजन समझ में आ रहा है? इसके साथ में Cl जुड़ा हुआ है नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। इसमें कार्बन कंटेनिंग कितना है? 6 है। ये 3 वाला, ये 6 वाला और साथ में हेलो भी। तो आप बताओ, उस आधार पे देखिएगा तो यही ना मेन होगा। बोलिए, ये मेन है, इस साइड है, और ये भी क्या है? साइड है। ये है से एरोमेटिक के पहला नंबर से जुड़ल है और ये है से चौथा नंबर पे, और चौथा नंबर पे इस CH3 जो है से लगातार नहीं है। लगातार होता ना, इसका नाम ई वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। बात समझिए, क्योंकि लगातार होता तो ई वाला कहाँ आता? यहाँ पे। उस स्थिति में कैवा नंबर पे होता है? चौथे नंबर पे। तो क्या लिखते हैं? एक ही सीध में 4 कार्बन, तो एक ही सीध में 4 कार्बन, तो हम लोग को इतना लिखने की जरूरत नहीं होता। हम डायरेक्ट लिखते हैं ब्यूटिल। क्या लिखते हैं? क्योंकि 4 है ना। अच्छा, उसके आधार पे भी लिख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाले करके। अब बताओ तो क्या है? 1 2 3, ऊपर में एगो लटकल है, क्या है? आइसो है कि नियो है कि पेंटो है? तो ऐसे होता था ना, आइसो नियो। तो ये आइसो है, इसको अगर लिखना चाहते हैं ई वाला हटा करके तो क्या लिखते हैं? इसको लिखेंगे 4 तो रहेगा, उसके बाद हम लिखेंगे आइसो 4 कार्बन ब्यूटिल। मतलब ई वाला और ई वाला हटा के लिखना चाहोगे तो आइसो ब्यूटिल भी लिख सकते हैं। क्लियर? तब वो सही होगा। ठीक है।